है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का एसएसटी है और इस एसएसटी में बुक है अर्थशास्त्र। इसका चैप्टर 2 है संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग 3 प्रश्न और करेंगे, यानी 4, 5 और 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना कि कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी लिख लेना। और हाँ, जिसने भी वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख लेना, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? उत्तर, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या भूमिका है? तो मानव पूंजी निर्माण में ना स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे स्वास्थ्य का सिर्फ मानव पूंजी निर्माण नहीं, हर एक फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका है। हर एक फील्ड में जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा कुछ भी लोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण का बात कर रहा है तो इसमें अहम भूमिका है। पहला, एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। कोई व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तभी तो वो अपने काम में 100% देगा, वो मन से उस काम को करेगा। जो भी उसको काम दिया गया है या जो भी लायबिलिटी है किसी व्यक्ति का, वो अच्छा से उस चीज को पूरा करेगा। तो इसीलिए बोलता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है ना अपने काम के साथ न्याय कर सकता है, यानी जो उसको दिया गया है वो पूरी तरीके से उस काम को संपन्न कर सकता है। अन्यथा अगर बीमार रहेगा तो वो उस काम को अच्छे ढंग से पूरी तरीका से नहीं कर पाएगा। तो ये अन्याय वाली बात हो जाएगी ना कि जो भी चीजें उसको दिया गया जितना वो उसको पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो पहला था ये। दूसरा है, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है। देखो, जब तक शरीर सही है ना सभी अपने लगते हैं, सबके सब रिश्तेदार, सबके सब दोस्त यार, सारे लोग अपने जैसे लगते हैं। जहां हम काम करते हैं वो भी अपने लगते हैं। लेकिन एक बार हम बीमार पड़ गए, एक बार बेड पकड़ लिए ना तो वही सबके सब पराये लगने लगते हैं। कोई तुम्हारे पास नहीं आके रहेगा। जब घर में दादा दादी जो बुजुर्ग हो गए हैं वो घर में बेड पकड़ लेते हैं तो वो 2 बार से 3 बार अगर हमसे कुछ मांग देता है तो हम चिढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि बार बार हमसे मांग रहे हैं या ये शांत से नहीं बैठते हैं। ऐसा होता है, समाज में देखने को मिलेगा। अगर हाँ तुमको अगर ऐसा नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि अगर कोई बेड पकड़ लिया है, उसको लोगों की ज़रूरत है तो लोग अक्सर उससे जो है ना बचते रहेगा, अपने परिवार के लोग। तो ऐसे में समझो अगर तुम अस्वस्थ हो तो क्या होगा, तुम परिवार के लिए लायबिलिटी बन गए ना। अब परिवार तुम्हारे पीछे लगा हुआ रहेगा। जब परिवार इतना परेशान हो जाता है तो जहां तुम काम कर रहे हो वहां के लोगों के लिए क्या हो जाओगे, बोझ हो जाओगे। तो इसीलिए बोलता है कि एक अस्वस्थ व्यक्ति जो है ना अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है, लायबिलिटी है। जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, देश को कुछ योगदान नहीं दे रहे हो तो वो लायबिलिटी ही हो जाता है। उल्टे तुम किसी से कुछ करवा रहे हो। जब तुम ठीक होते हो तो क्या होता है कि तुम और लोगों की हेल्प करते हो, 10 लोगों को तुम संभाल रहे होते हो, पैसा कमाते हो, एक परिवार चला रहे होते हो। लेकिन तुम बीमार पड़ जाते हो तो पूरे परिवार मिलकर तुमको चला रहे होते हैं, तुम में उलझे हुए रहते हैं, तुम्हारे आगे पीछे लगे रहते हैं कि इसको खाना खिलाना है, इसको सुलाना है, इसको नहलाना है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, समय से दवाई खिलाना है। तो इतनी सारी चीज़ें। तो इसीलिए एक बीमार व्यक्ति जो है ना, एक अस्वस्थ व्यक्ति बोलता है कि परिवार के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए जहां पे वो काम कर रहा है वहां के लिए और देश के लिए क्या हो जाता है, दायित्व हो जाता है। तीसरा है, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ मानव संसाधन विकास में वर्धन करता है, जिस पर देश के कई क्षेत्र निर्भर करते हैं। देखो, जब तुम स्वस्थ रहते हो ना तो क्या होता है कि कामों को, जो तुम्हारे पास जो काम दिया गया है या जो तुमने काम चुना है, जो कार्य तुम कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छा से करते हो। इससे यही होता है कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें धीरे धीरे तुम ध्यान से करते हो,
कोई झमेला झंझट नहीं है, एकदम मन स्वस्थ है, उसमें मन लगा के कार्य करते हो तो उसमें तुम और आगे सीखते जाते हो और उसमें तुम निपुण होते जाते हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा उस फील्ड में और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, इससे तुम और भी ज़्यादा पैसा कमाते हो, इससे तुम और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें होता है स्वस्थ होने का फायदा। अब है प्रश्न 4, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। अगर तुम स्वस्थ रहते हो तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, उन चीजों को तुम पहचानते हो और उस हिसाब से तुम आगे बढ़ते हो। और साथ ही बोलता है बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है, और साथ ही तुमको पता चलता है कि हमें क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा उससे हम दूर रहने का कोशिश करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहेगा हम उन चीजों को करेंगे। तो यही सारी चीजें फायदा होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को। तो आगे बात समझ में। अब हम लोग प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? बोलता है कि कोई व्यक्ति कामयाब है, उसमें स्वास्थ्य का क्या भूमिका, उसका क्या रोल हो सकता है? तो उत्तर, हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र ही नहीं है। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता। इसीलिए किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ जिंदा रहना ही स्वस्थ नहीं माना जाता। और एक चीज और कि बोलता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। जो स्वस्थ रहेगा, जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी का दिमाग तो अच्छा तरीका से काम करेगा। और साथ ही स्वास्थ्य का अर्थ ये बोला गया है कि सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं है कि हम स्वस्थ हैं, जीवित रहना मात्र ही स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। इसमें जो है ना, स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे है शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुदृढ़ता। देखो, जब स्वस्थ स्वास्थ्य का बात किया जा रहा है तो उसमें सिर्फ एक पहलू को नहीं लिया कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो बस हो गया। शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब ये कि हम चीज़ों को ठीक ढंग से समझ रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि क्या हमें निर्णय जो लेना है वो हम क्या निर्णय लें कि उचित होगा, क्या अनुचित होगा, इन सब चीज़ों की पहचान भी होनी चाहिए। साथ ही आर्थिक चीज़ को भी लिया है स्वास्थ्य के अंतर्गत कि हमें पैसा का भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से स्वास्थ्य, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो और भी स्वास्थ्य है ना, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। समाज में आज पैसे का बहुत ज़्यादा अहमियत है, पैसे रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सामाजिक सुदृढ़ता, और साथ ही समाज में हमारा क्या योगदान है, समाज हमको किस तरह से देख रहा है, इस चीज़ पे भी हमें अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए ताकि समाज में हमारा कुछ वैल्यू हो। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, साथ ही बोलता है कि स्वास्थ्य के अंतर्गत परिवार कल्याण आता है कि हम अपने परिवार को भी साथ में लेके चलते। ऐसा तो नहीं कि मारपीट कर रहे हैं या जो हमसे बड़े हैं उनके बातों को ही नहीं मान रहे, वो क्या अच्छा चीज़ बोलता है उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी परिवार कल्याण भी शामिल है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, अब स्वास्थ्य का मतलब ये भी हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण, ये नहीं कि अभी का जो चीज़ें चल रहा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन हम उन चीज़ों पर कार्य नहीं कर रहे। हमारे पास वैसे ही बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें है, ऐसे में 5-6 बच्चे कर दिए
तो इस तरह से क्या हो जाता है कि उटपटांग हो जाता है, उसमें जो है ना बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाता है, उसका अच्छा से पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिससे वो क्या होता है कि फिर आने वाले पीढ़ी में वो बहुत पीछे रह जाता है। तो ये भी मायने रखता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। दवा नियंत्रण, दवाओं का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल है। और साथ ही बोलता है प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण, ये बहुत सारी चीजें स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो ठीक से काम नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति बोलता है अस्वस्थ है तो वो ठीक से कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रश्न 6 को देख लेते हैं। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? उत्तर, बेरोजगारी का अर्थ जब लोग काम करने के इच्छुक हों किंतु उन्हें रोजगार ना मिले। कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं। देखो, बेरोजगारी शब्द का व्याख्या क्या हो सकता है? बेरोजगार हम उन्हीं को बोलेंगे जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, वो काम खोज फिर रहा है, इधर उधर तलाश रहा है, लेकिन उसको कार्य मिल नहीं रहा है कोई भी, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम बेरोजगार बोलेंगे। और ये जो कामगार व्यक्ति जो काम कर सकता है, ऐसे में कितने वर्ग के लोग आते हैं, कितने साल के लोग? तो 25 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच के जितने भी सारे लोग हैं ये कामगार लोग होते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो इस वर्ग वाले लोग जो भी काम खोज रहे हैं लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे बेरोजगारी। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।